सभी को मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए परिसर अध्ययन भाग क्रमांक 2 के अंतर्गत संतों की कार्य पाठ का 2 है संतों की कार्य। तो महाराष्ट्र में संतों के कार्य किस तरह से थे इस पाठ के माध्यम से आपको बताया गया है। तो संक्षिप्त में इसका परिचय देखिए कि महाराष्ट्र में समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक संत हुए। इनमें जनाबाई, सोयराबाई, निर्मलाबाई, कान्होपात्रा तथा बहनाबाई जैसे स्त्री संतों का भी समावेश था। इन सभी संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता आदि गुणों की शिक्षा दी। अर्थात जिस तरह से पुरुष वर्ग में संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि संत थे, इसी तरह से स्त्रियों में भी संत थे। तो इस पाठ के माध्यम से संतों के कार्य किस तरह से थे आपने उसका अध्ययन किया, और इस वीडियो के माध्यम से आप संतों के कार्य इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों को उत्तर को हम देखते हैं। तो आइए हम संतों के कार्य इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर का इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से संतों के कार्य इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं कि कौन कौन से उसके प्रश्न हैं और कौन से उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। पाठ का अध्ययन आपने किया है और पहला रिक्त स्थान है संत नामदेव। रिक्त स्थान है कि परम भक्त थे। आपको लिखना है कि संत नामदेव किसके भक्त थे। तो आपको जानकारी है कि संत नामदेव जो थे वे विट्ठल जी के परम भक्त थे। संत नामदेव विट्ठल जी के परम भक्त थे। तो इसमें आपको लिखना है विट्ठल। वह है, वह पे छोटी की मात्रा, आधा टा हलंत, और ये ठा जो है पूरा रहेगा, विट्ठल जी। तो पहले रिक्त स्थान में हमने भरा विट्ठल जी। संत नामदेव विट्ठल जी के परम भक्त थे। विट्ठल जी लिखने के बाद उसके नीचे इस तरह से 2 लाइन को खींच दिए तो पता चल गया कि विट्ठल जी यह शब्द हमने रिक्त स्थान में भरा है। दूसरा है, देखिए इसके अंतर्गत आ, संत ज्ञानेश्वर ने युवा अवस्था में ही पुणे के पास, यहाँ रिक्त स्थान है, नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। तो आपको लिखना है उसमें, देखिए जैसे देहू है, आळंदी है, चाणक है, तो इसमें से उत्तर इसमें आळंदी रहेगा। इस रिक्त स्थान में हमें आळंदी शब्द लिखना है। आ है, ल के ऊपर अनुस्वार और द के ऊपर बड़ी मात्रा, आळंदी शब्द को इसमें लिखना है। तो वाचन हम करते हैं, संत ज्ञानेश्वर ने युवा अवस्था में ही पुणे के पास आळंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। अब हम देखते हैं तीसरा रिक्त स्थान क्या है। तीसरा रिक्त स्थान है, देखिए, संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पात्रों को रिक्त स्थान नदी में डुबो दिया। यहाँ उस नदी का नाम लिखना है कि कौन से नदी में उन्होंने डुबो दिया। महाराष्ट्र की कई नदियाँ थी, जैसे मूला, मूठा, इंद्रायणी। तो इसमें उत्तर रहेगा संत तुकाराम ने इंद्रायणी नदी में डुबो दिए। यहाँ पर हमें इंद्रायणी, इंद्रायणी, तो इंद्रायणी शब्द लिखा जाएगा और इस रिक्त स्थान को लिखते समय हमें फिर से लिखना रहता है। तो वाचन हम करते हैं, संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पात्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया। चौथा देखिए, शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने जगह जगह रिक्त स्थान के मंदिर बनवाए। किसके मंदिर बनवाए? तो इसमें देखिए रिक्त स्थान में हनुमान जी, राम जी, विट्ठल जी। तो शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने हनुमान जी, इसमें लिखना पड़ेगा हमें, हनुमान जी के मंदिर बनवाए। हनुमान जी।
तो उत्तर को एक बार प्रश्न को फिर से हम उत्तर के साथ मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा, शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए। और अंत में हम देखते हैं, संत एकनाथ ने का प्रचार किया। संत एकनाथ ने किसका प्रचार किया? जैसे महानुभाव भागवत या बौद्ध, तो इसमें हमें लिखना होगा कि संत एकनाथ ने भक्ति मार्ग का, कौन से मार्ग का? भक्ति मार्ग का। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग है, 3 शब्द हैं और 3 शब्दों में से हमें भक्ति मार्ग इसमें लिखना होगा। संत एकनाथ ने भक्ति मार्ग, वचन हम करेंगे, संत एकनाथ ने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। और अंतिम है रिक्त स्थान, देखिए, संत नामदेव ने धर्म के प्रचार के लिए महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। संत नामदेव ने धर्म के प्रसार के लिए महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। इस रिक्त स्थान में कौन से शब्द को भरना होगा? तो इसमें होगा भागवत धर्म के प्रसार के लिए। संत नामदेव भागवत धर्म, भागवत धर्म के प्रसार के लिए महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। और आगे हम देखते हैं, प्रश्नों का लेखन मैंने किया है और आपको इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों का वाचन करना है और उत्तर को हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें पहला प्रश्न है तो रिक्त स्थान हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, श्री चक्रधर स्वामी को कौन सा भेदभाव मान्य नहीं था? श्री चक्रधर स्वामी को कौन सा भेदभाव मान्य नहीं था? तो इसका उत्तर है, देखिए, श्री चक्रधर स्वामी को स्त्री पुरुष तथा जाति पाति जैसे भेदभाव मान्य नहीं थे। और दूसरा प्रश्न है, देखते हैं, संत नामदेव ने लोगों के मन में किस दृढ़ आस्था का निर्माण किया? संत नामदेव ने लोगों के मन में किस दृढ़ आस्था का निर्माण किया? तो उत्तर है, संत नामदेव ने लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव की दृढ़ आस्था निर्माण किया। संत नामदेव ने लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव की दृढ़ आस्था का निर्माण किया। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, देखिए, संत एकनाथ ने लोगों को कौन सा उपदेश दिया? तो उत्तर है, देखिए, संत एकनाथ ने लोगों को यह उपदेश दिया कि किसी भी प्रकार ऊंच नीच का भेद मत मानो, गरीबों पिछड़ी जातियों को अपनाओ तथा प्राणी मात्र पर दया करो। संत एकनाथ ने लोगों को कौन सा उपदेश दिया? तो उत्तर है, बच्चों, संत एकनाथ ने लोगों को यह उपदेश दिया कि किसी भी प्रकार ऊंच नीच का भेद मत मानो, गरीबों पिछड़ी जातियों को अपनाओ तथा प्राणी मात्र पर दया करो। और अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न हम देखते हैं, समर्थ रामदास ने कौन सा संदेश दिया? उत्तर है, देखिए, समर्थ रामदास ने लोगों को यह संदेश दिया, क्रांति में बड़ी शक्ति होती है और जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है। फिर से एक बार देखते हैं, समर्थ रामदास ने कौन सा संदेश दिया? समर्थ रामदास ने लोगों को यह संदेश दिया, क्रांति में बड़ी शक्ति होती है और जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है। और अंतिम प्रश्न है, देखिए, प्रश्न तीसरा है बच्चों, इसमें 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है।
तो इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, संत ज्ञानेश्वर झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठ गए? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। संत ज्ञानेश्वर तथा उनके भाई बहनों को उस समय के सनातनी लोग सन्यासी के बच्चे कहकर प्रताड़ित करते थे। एक बार ज्ञानदेव भिक्षा की झोली लेकर गांव में गए, परंतु किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। सभी जगह उन्हें लोगों की जली कटी बातें सुनने को मिली। इससे उनके बाल मन को बहुत दुख हुआ, इसलिए वे अपनी झोंपड़ी में आए और उसका दरवाज़ा बंद कर बैठ गए। दूसरा प्रश्न है, देखिए, संत तुकाराम ने लोगों को कौन सा संदेश दिया? उत्तर है, देखिए बच्चों, संत तुकाराम ने लोगों को यह संदेश दिया, लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा दी, लोगों को समानता का पाठ पढ़ाया, दुखी और पीड़ित लोगों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है, उसी को ईश्वर समझना चाहिए। इसे हम फिर से देखते हैं कि संत तुकाराम ने लोगों को कौन सा संदेश दिया। तो संत तुकाराम ने लोगों को यह संदेश दिया, लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा दी, लोगों को समानता का पाठ पढ़ाया, दुखी और पीड़ित लोगों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है, उसी को ईश्वर समझना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम संतों के नाम देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए। तो कुछ प्रमुख संतों के नाम यहाँ दिए गए हैं, इसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके सुना रहा हूँ। तो महाराष्ट्र के संतों के नाम, श्री चक्रधर स्वामी, संत ज्ञानेश्वर, संत नरहरि, संत कान्होपात्रा, संत सोयराबाई, संत तुकाराम, संत निर्मलाबाई, संत गोरोबा, संत चोखा मेला, संत जनाबाई, संत शेख मोहम्मद, संत एकनाथ, संत रामदास, संत नामदेव, संत नीलोबा, संत मुक्ताबाई। तो इस तरह से आप महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम इस वीडियो के माध्यम से कंठस्थ करिए। तो संतों के नाम हैं और उनके जन्म स्थान को हम देखते हैं। पहला है, देखिए, श्री चक्रधर स्वामी, जो गुजरात के राजकुमार थे, गुजरात के रहने वाले थे। संत नामदेव नरसी गांव महाराष्ट्र के थे। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव महाराष्ट्र के थे। संत एकनाथ पैठण महाराष्ट्र। संत तुकाराम देहू महाराष्ट्र। संत समर्थ रामदास जाम्ब महाराष्ट्र। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से संतों के नाम है और उनके जन्म स्थान है कि कहाँ कहाँ पर उनका जन्म हुआ। संत श्री चक्रधर स्वामी गुजरात के रहने वाले थे, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। संत नामदेव नरसी गांव महाराष्ट्र। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव महाराष्ट्र। संत एकनाथ पैठण महाराष्ट्र। संत तुकाराम देहू महाराष्ट्र। समर्थ रामदास जाम्ब महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से परिसर अध्ययन भाग 2 के अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 है संतों के कार्य, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को आप वाचन करिए, लेखन करिए, कंठस्थ करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।